डिड यू नो दैट हमारे बॉडी पार्ट्स के कुछ ऐसे इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो या फिर तो हमें पता नहीं है या फिर हमें लगता है कि उनके इंग्लिश के वर्ड्स क्या ही एग्जिस्ट करते होंगे. Hey everybody, my name is Pallavi Oja and a very warm welcome to the Lingo Nut. In this video, as you can see from the title, I am going to discuss some very uncommon yet important English words related to our own body. Number 1, eyebrows. बिल्कुल. तो ये हम इंडियंस या नेटिव्स जो आईब्रो बोलते हैं, ये आईब्रो नहीं होता है, इट्स एक्चुअली आईब्राउ. हमारे फोरहेड के कॉर्नर्स को कहा जाता है टेम्पल. जी हाँ, टेम्पल, मंदिर वाला टेम्पल नहीं, सिर के कॉर्नर वाला टेम्पल. ये रहा नंबर 3. क्या आप जानते हैं हमारी गर्दन की बैक को कहा जाता है नेप. नेप ऑफ समबडीज नेक, दैट इज बैक ऑफ समवंस नेक. नंबर 4, जो हमारे आईब्राउज के बीच का एरिया होता है, ये सेंटर एरिया जहां पे कुमकुम बिंदी लगाई जाती है, उसको कहा जाता है ब्रिज ऑफ द नोज. नोज के दोनों ओपनिंग्स को कहा जाता है नॉस्ट्रल्स. अपर लिप के मिडिल साइड को, सेंट्रल फेस को कहा जाता है सेप्टम. सेप्टम. हमारे लिप्स के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको कहा जाता है कॉर्नर्स ऑफ द लिप. लिप्स ऐसे ही कहा जाता है कॉर्नर्स ऑफ द लिप्स. ईयर के बॉटम को, जहां पे इयरिंग पहना जाता है, उसको कहा जाता है ईयर लोब. सो 1 is ईयर लोब, 2 are ईयर लोब्स. नेक्स्ट वर्ड. अब बात करते हैं बालों के बारे में, हेयर के बारे में. आप जानते हैं हेयर तो कहा जाता ही है बालों को, बट आप हेयर की जगह ट्रेसेस भी कह सकते हैं. और जब इन्हीं खुले बालों को बांध दिया जाए इन अ ब्रेड और इन अ पोनी टेल, जनरली ब्रेड, तो उसको कहा जाता है लॉक. ये काउंटेबल होता है तो इसको आप लॉक और लॉक्स दोनों कह सकते हैं, जनरली लॉक्स कहता है. गर्ल्स के साथ इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. फोरहेड पे थोड़े थोड़े बाल निकल आते हैं, छोटे छोटे. तो उन छोटे छोटे बालों को, जिनको आप पोनी टेल में या ब्रेड में नहीं डाल सकते हैं, उनको कहा जाता है बेबी हेयर. और दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद गर्ल्स कि हमारे जो बाल होते हैं, लंबे बाल, वहां पे स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं. स्प्लिट एंड होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ हेयर के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एकदम टेल ऑफ द हेयर की तरफ. कॉलर बोन, जिसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है और साइंस में क्लेविकल भी कहा जाता है. सो दिस इज कॉल्ड ब्यूटी बोन. हथेली को इंग्लिश में कहा जाता है पाम, और हथेली की बैक साइड को बैक ऑफ द पाम. अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड की तरफ आती हूं. ये जो फिंगर में जॉइंट्स है, आप एक यहां पे देख पा रहे हैं और एक आप ये लेयर यहां पे देख पा रहे हैं. स्पेशली इनको कहा जाता है नकल्स. और जो लड़कियां नेल एक्सटेंशन करवाती हैं या नेल को फाइल करती है, इवन बॉयज भी करते हैं, तो ये जो हार्ड स्किन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इस हार्ड स्किन को जो नेल के बॉटम पे बनती है, इसको कहा जाता है क्यूटिकल. जिसको जब नेल एक्सटेंशन किया जाता है, नेल फाइलिंग की जाती है, तो इसको रिमूव किया जाता है जस्ट टू हैव अ प्रॉपर नेल एक्सटेंशन हेयर. नेक्स्ट वर्ड, बटक्स. वर्ड को अवॉइड करने के लिए आप बिहाइंड भी यूज कर सकते हैं. लाइक द डॉग बिट हिम ऑन हिज बिहाइंड. नी से नीचे की जो लोअर लेग होती है हमारी, उसमें पीछे की साइड की मसल्स को कहा जाता है काफ. अपर लेग की मसल्स को कहा जाता है थाइज और लोअर लेग की मसल को कहा जाता है काफ.
प्लूरल बनेगा काव्स। जो स्प्रिंटर्स होते हैं, जो रनर्स होते हैं, जो मिलिट्री पर्सोनल होते हैं, जब ट्रेनिंग करते हैं तो उनको बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है शिन पेन की। शिन होता है हमारी लोअर बॉडी की जो फ्रंट बोन होती है, उसको शिन कहा जाता है। शीन नहीं होता, इट्स ऑलवेज शिन। इसी शिन को इंग्लिश में कह सकते हैं टिबिया। तो शिन में जो पेन होता है दैट इज कॉल्ड शिन पेन। अब हाथों की उंगलियों को कहा जाता है फिंगर्स। पैरों की उंगलियों को फिंगर्स नहीं कहते हैं, उनको कहते हैं टोज। जी हाँ, जैसे कि थंब और फिंगर्स आर डिफरेंट, बट पैरों के जितने भी फिंगर्स होते हैं उनको सभी को टोज ही कहते हैं। तो कोई थंब या टोज डिफरेंट नहीं होता है वहां पे। जैसे कि हथेली को कहते हैं पाम, तो पैरों का जो फीट का जो बॉटम होता है उसको सोल ऑफ द फीट कहने की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी का जो सोल होता है वो फीट का बॉटम ही होता है। सो यहां पे करती हूं मैं ये वीडियो फिनिश। आई रियली होप दैट यू एंजॉयड विद मी। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अनकॉमन येट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनके यूसेजेस को लर्न करने के लिए, जानने के लिए फॉलो करें मेरा चैनल द लिंगो नट। And if you genuinely like this video, please give it a thumbs up and I'm eagerly waiting to read your comments. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। Till then, bye bye.